उज़ुमाकी का चक्रा, उचिहा का शारिंगान और क्यूबी का गुस्सा। सोचो ये तीनों एक ही बॉडी में हो तो क्या होता। गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। कोनोहा की एक ऐसी रात जो सबको याद थी, उस रात को नाइन टेल का अटैक हुआ था। उसी रात मिनातो उचिहा और कुशिना उज़ुमाकी ने अपने बेटे नरूटो उचिहा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पूरे नाइन टेल को नरूटो के अंदर सील कर दिया और बाकी सब वैसा ही होता है जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। बस एक डिफरेंस होता है, और नरूटो एक उज़ुमाकी नहीं था बल्कि उचिहा भी था। उसके पास दो लेजेंडरी क्लैन की ब्लड लाइन थी, उज़ुमाकी क्लैन की इमेंस चक्रा रिजर्व्स और उचिहा क्लैन की लेजेंडरी डोजुत्सु शारिंगान। टाइम बीतता गया, उचिहा क्लैन और कोनोहा के बीच टेंशन बढ़ने लगी। ये सब ओरिजिनल सीरीज की तरह चल रहा था। फिर दांजो ने इताची को उचिहा क्लैन को साफ करने का ऑर्डर दिया। इताची ने ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारे उचिहा की पेटी बना दी, लेकिन यहाँ इताची ने सास्के और नारुतो को छोड़ दिया था। नारुतो को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक नाइन टेल्स का जिनचुरिकी था। साथ ही दांजो और एल्डर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, और सास्के को इसलिए छोड़ा ताकि इताची को मार के अपने क्लान का बदला ले सके। जब सास्के और नारुतो की आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। जब उनको याद आया तो वो रोने लगे। सास्के और नारुतो दोनों के फैमिली में कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते थे। उन्होंने एकेडमी के टाइम पे अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेन किया। नारुतो की उज़ुमाकी जीन्स उसको इमेंस पावर देती। उसका उचिहा टैलेंट आउटस्टैंडिंग था। सास्के भी नारुतो के साथ ट्रेन करता था, जिससे वो काफी पावरफुल हो चुका था। जब दोनों ने इंटेंस ट्रेनिंग और इमोशनल टेंशन के थ्रू अपनी शारिंगन को अवेक किया, नारुतो की शारिंगन काफी ज्यादा स्टेबल थी और सास्के की शारिंगन ओरिजिनल सीरीज की तरह थी। उन दोनों एक साथ ट्रेनिंग की और अपने आप को और ज्यादा रिफाइन किया। वो इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। थर्ड होकागे के टीम 7 को स्पेशली बनाया था उस टीम का। सेंसेई ककाशी था, जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन में होता है। इस टाइम ककाशी जब बेल टेस्ट लेता है वो इसको इजिली पास कर लेते हैं। फिर टीम 7 को लैंड ऑफ वेव वाला मिशन दिया जाता है, जहाँ ककाशी ज़बूज़ा को संभालता है। वही नारुतो और सॉस्के इजिली हकू की फाइल निपटा देते हैं। उधर ककाशी अपनी शारिंगान का यूज करके ज़बूज़ा को निपटा देता है। जब चूनिन एग्जाम्स के सारे मैचेस वैसे ही होते हैं जैसे ओरिजिनल सीरीज में होता है, बस यहाँ नारुतो नेजी को बहुत गंदा मारता है। इस बार ओरोचिमारू का टारगेट सास्के नहीं बल्कि नारुतो था, क्योंकि नारुतो के पास उज़ुमाकी और उचिहा दोनों ब्लड लाइन थी। वो एक परफेक्ट वेसल था ओरोचिमारू के लिए। जब ओरोचिमारू ने फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो को कर्स मार्क देने का ट्राई किया तो सास्के ने नारुतो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरोचिमारू बहुत गंदे तरीके से सास्के को मारता है। ये सब देखकर नारुतो का क्यूबी चक्रा रिलीज होने लगता है। वो 3 टेल में आ जाता है। नारुतो ने ओरोचिमारू के अपर अटैक कर देता है। फिर ओरोचिमारू को वहां से अभी के लिए भागना पड़ा, लेकिन नारुतो को पाने की इंटरेस्ट और बढ़ गया था। उधर जिराया विलेज में आ गया था। जब जिराया और नारुतो मिले तो वो समझ गया कि नारुतो सिर्फ मिनातो का बच्चा नहीं, ये प्रोडिजी है। इसके अंदर मिनातो से भी ज्यादा पोटेंशियल है। जिराया नारुतो को ट्रेन करना चाहता था, लेकिन नारुतो ने मना कर दिया। जब उसको पता चला कि 4th होकागे को जिराया ने ट्रेन किया है तो वो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है, क्योंकि वो 4th होकागे जैसा बनना चाहता था। नारुतो ने अपने शारिंगान को और एनहांस किया। उसने रसेंगान उज़ुमाकी सीलिंग टेक्निक को एक्सट्रीम लेवल पे मास्टर किया जिराया, और नारुतो को 3 साल के लिए ट्रेनिंग पे ले जाता और सासुके विलेज में रहकर ककाशी के साथ ट्रेन करता है। वो चिदोरी को मास्टर करता है, उसके अलग अलग वेरिएशन बनाता है। उसका शारिंगान मास्टरी आउटस्टैंडिंग थी। उधर नारुतो जो जिराया के साथ ट्रेन कर रहा था, उसने अपने एबिलिटी को काफी शार्प कर लिया था और उसकी शारिंगान 3 टोन में इवॉल्व हो गई थी। जब नारुतो और जिराया विलेज लौटते हैं, ये बात सासुके को भी पता चलती है। वो नारुतो से मिलता है, दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। नारुतो कहता है, कैसे हो सासुके, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सासुके स्माइल करता है। जब अकत्सुकी गारा पे अटैक करती है तो नारुतो और सासुके को गारा की हेल्प के लिए भेजा जाता है। सासोरी ये देखकर हैरान रह जाता है। गारा को बचाने के लिए कोनोहा वालों ने ये 2 बच्चों को भेजा है, पर उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी फाइल अब निपटने वाली है। अब नारुतो
नारुतो और सासुके सासुरी पे अटैक करते हैं। नारुतो अपने रासेंगान और शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता, सासुके अपने चिदोरी और शारिंगान का यूज करता है। ये दुओ बहुत स्ट्रॉन्ग और डेथली होता है। बस कुछ टाइम में ही नारुतो एंड सासुके सासुरी को निपटा देते हैं। अब उनका नाम बिंगो बुक में एस रैंक निंजा के लिस्ट में आ गया था और अब वो एक एक करके काई अकात्सुकी मेंबर की फाइल निपटाने लगते हैं। इसमें हिडान, काकुजु और डेदारा शामिल होते हैं। ऐसे ही बहुत टाइम गुजर जाता है। सास्के और नारुतो कोनोहा के लिए बहुत सारे एस रैंक मिशन करते हैं। निंजा वर्ल्ड में दोनों को हर कोई जानता था। कोई भी विलेज ये नहीं चाहता था कि इनका सामना इन दो मॉन्स्टर से हो। कोनोहागाकुरे इस टाइम पे निंजा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज था। अकात्सुकी ने भी अपने प्लान को स्लो कर दिया था क्योंकि उनके एक एक करके सारे मेंबर मारे जा रहे थे। सास्के डिसाइड करता है वो अब इताची से अपने क्लैन का बदला लेगा। वो उसको मारने के लिए सुनादे से मिशन मांगता है। सुनादे भी सास्के को इताची को मारने का एस रैंक मिशन दे देती है। उधर जिराया भी रेन विलेज पहुंच जाता है। बाकी सब मेन टाइमलाइन जैसा होता है। यहाँ पेन ने जिराया की फाइल निपटा दी थी। उधर सास्के ने इताची को निपटा दिया था। बाद में ओबितो सास्के को इताची का सच बताता है। वो सास्के को अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन वो ओबितो के साथ नहीं जाता। वो अब विलेज लौटता है और नारुतो को सारी बातें बताता है। इस टाइम पे दोनों की मंगेक्यो शारिंगान अवेक हो चुकी है। सासुके का मंगेक्यो तब अवेक हुआ जब उसने इताची का सच जाना और नारुतो का मंगेक्यो उस टाइम पे अवेक हुआ जब उसको ये पता चला जिराया अब नहीं रहा। और हाँ, नारुतो ने अपना सेज मोड भी मास्टर कर लिया है। नारुतो जब विलेज में घूम रहा होता है तब उसको काफी स्ट्रॉन्ग चक्रा फील होता है। वो चक्रा भूत डार्क था। वो कोई और नहीं बल्कि पेन था। पेन ने विलेज पे अटैक कर दिया था। नारुतो और सासुके अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन वो सिक्स पाथ ऑफ पेन के सामने ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते। तभी कुरामा नारुतो को माइंडस्केप में बुलाता है, उसको अपना चक्रा देता है। नारुतो कुरामा के चक्रा, सेज मोड और सुसानु का कंबाइंड अटैक करता है। कुछ ही टाइम पे वो पेन को हरा देता है। विलेज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जब 5 कागे समिट होती है तो नारुतो एंड सासुके सुनादे के साथ 5 कागे समिट में जाते हैं। वहाँ अकात्सुकी के खतरे से निपटने की बात चल रही होती है, लेकिन तभी राइकागे मुद्दे से भटक कर कोनोहा को उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सब देखकर नारुतो भूत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मंगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट करता है। नारुतो को ऐसा देखकर सबकी फट जाती है। सुनादे और सास्के नारुतो को जैसे तैसे शांत कराते हैं। फिर एक पोर्टल खुलता है, उसमें से ओबितो निकलता है और 4th ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान करता है। यहाँ से सब कुछ वैसा ही होता है जैसा मेन टाइमलाइन में हुआ था। ओरोचिमारू ईडो टेंसे आर्मी समन कर देता है। जब मादरा उचिहा बैटलफील्ड में आता है तो सब जगह मार काट मैच गई थी। नारुतो और सास्के इस टाइम पे आपने प्राइम में थे। उन्होंने मादरा को काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन मादरा के पास कई साल का बैटल एक्सपीरियंस था जिसे ही वो नारुतो और सास्के मारने वाला होता है। तब सेज ऑफ 6 पाथ वहां आते हैं। वो अपना हाफ चक्रा नारुतो और सास्के को देते हैं। यहाँ से सब ओरिजिनल सीरीज की तरह होता है। सालों बाद जब नारुतो होकागे बनता है, वो फर्स्ट उचिहा होकागे होता है। नारुतो और सास्के क्लैन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नारुतो सास्के से बोलता है, अब हमारा क्लैन फिर से पावरफुल बनेगा और कोनोहा के अंदर अब पीस थी। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। अगर आप किसी और व्हाट इफ पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है।